वो रात जाने कैसी रात थी जिसमें हवा भी किसी खामोश कफन की तरह बिछी हुई थी। आसमान पर चांद अपनी आखिरी सांसें ले रहा था और गली के कुत्ते दूर किसी साए को देखकर भौंक रहे थे। कहानी तो बस शुरू हुई है, लेकिन सुनने से पहले अगर कहानी थोड़ी भी दिलचस्प लग रही हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मेरा नाम सादिक है। उस वक़्त मेरी उम्र 35 बरस रही होगी और मैं अपनी किताबों की दुकान के पिछले कमरे में बैठा पुरानी किताबों की धूल झाड़ रहा था। मेरे हाथों में एक सीलन खाई हुई किताब आई जिसका कागज़ जर्द हो चुका था। उसके पन्ने उलटते हुए मेरी उंगलियां किसी ठंडे धातु से टकराईं। मैंने गौर से देखा, किताब के बीच में मखमली कपड़े में लिपटी एक चीज़ थी। मैंने कपड़ा खोला तो मेरी सांस जैसे कहीं अटक गई। वो एक पतला सुनहरी फ्रेम वाला चश्मा था जिसके कांच हल्के नीले रंग के थे। मुझे याद नहीं पड़ता कि ये चश्मा कभी मेरी दुकान में किसने रखा, मगर जैसे ही मैंने उसे हाथ में लिया, एक सर्द लहर मेरी हथेली से होती हुई कंधे तक पहुंच गई। कमरे की बत्ती पीली सी मद्धम हुई और मुझे लगा कि दरवाजे के पीछे कोई खड़ा है। मेरा दिल तेज तेज धड़कने लगा। मैं बत्ती के पास गया पर वहां कोई नहीं था। लौटकर चश्मे को देखने लगा तो उसकी कांच पर कोई पुरानी लकीर उभरी दिखाई दी। मैं आंखें फाड़कर देखने लगा। वो लकीर कोई लफ्ज़ थी, मिज़गा ए शैतान। ये शब्द मैंने पहले कभी नहीं सुना था, लेकिन जैसे ही मेरी ज़बान पर यह नाम आया, कमरे की दीवारों पर सर्द धुआं रेंगने लगा। मैंने उस लकीर पर उंगली रखी तो किसी की भारी सांस मेरे कान के पास आकर ठिठकी। तू जानता है ये क्या है? मेरे गले से बेसाख्ता एक कांपती हुई आवाज़ निकली। कौन है? कोई जवाब नहीं आया, मगर मेरे जहन में किसी पुराने आदमी का बुझे लहजे में कहा हुआ जुमला गूंजा। ये वो चश्मा है जिससे देखने वाला शैतानों के राज देख लेता है और जिसे शैतान अपनी जिंदगी में माफ़ नहीं करते। मैंने चश्मे को वापस कपड़े में लपेटने की कोशिश की, मगर मेरी उंगलियों ने मेरा कहा मानने से इनकार कर दिया, जैसे कोई और ही मेरी नसों का मालिक बन गया हो। मैं कांपते हुए कुर्सी पर बैठ गया। मेरा जिस्म ठंडा पड़ने लगा। तभी बाहर सड़क पर कोई साया गुजरा और उस साए की छांव में बत्तियां बुझ बुझ कर जलने लगीं। मुझे लगा, अब मैं अगर इसे अपनी आंखों पर लगाऊंगा तो कुछ बहुत बुरा देखने से नहीं बच सकूंगा। मगर मेरे अंदर एक खौफनाक जिज्ञासा जिंदा हो चुकी थी। मैंने अपनी उंगलियों से वो चश्मा उठाया और धीरे धीरे अपनी आंखों पर रख लिया। पहले कुछ पल मेरी आंखों में चुभन हुई, फिर एक ऐसी ठंडी रोशनी मेरे भीतर भर गई जैसे कोई बर्फीला तूफान नस नस में घुस गया हो। मेरे सामने मेरी दुकान का कमरा था, मगर अब उसमें मैं अकेला नहीं था। दीवार के कोने में एक लंबी छाया बैठी थी। उसका सिर झुका हुआ था, दोनों हाथ घुटनों पर रखे हुए। उसकी सांस से राख की बदबू आ रही थी। जब उसने गर्दन उठाई तो उसकी आंखें जलते कोयले जैसी थीं। उसकी आवाज़ मेरे कान में गिरी, तूने इसे पहन लिया, अब तू देखेगा हमारे राज और उनकी सज़ा भी भुगतेगा। मेरी रूह कांप उठी। मैं चश्मा उतारना चाहता था, मगर मेरी उंगलियां मेरी आंखों से अलग नहीं हो पा रही थीं। दुकान की छत धीरे धीरे धुंधली हुई और फिर उसमें दरारें उभरने लगीं। उन दरारों से सैकड़ों आंखें मुझे घूर रही थीं। किसी में स्याह गड्ढे थे, किसी में जलती हुई लपटें। हर आंख जैसे मुझसे कह रही हो, तू भी हमारी तरह मर चुका है। मेरी घबराहट अब दहशत में बदल चुकी थी, मगर ये सिर्फ आगाज था। तभी दुकान के फर्श पर खून की एक पतली लकीर रेंगती हुई मेरे पैरों तक पहुंची। उसमें किसी का अक्स उभर आया, एक औरत का चेहरा, आंखों पर वही चश्मा। उसके मुंह से लहू की धार गिर रही थी। उसकी आवाज़ टूटी हुई थी। मैंने भी कभी इसे पहना था। मैंने शैतानों की काली सभाओं को देखा, उनके राज, उनकी शपथ। फिर उन्होंने मुझे मार डाला। मैंने चीख कर अपनी आंखें बंद कर लीं।
मगर वो आवाज़ अब भी मेरे कानों में थी। हर वो शख्स जो इस चश्मे को पहनता है, उसकी जान उनके कर्ज में चली जाती है। मैंने अपनी बंद पलकों से चश्मा खींचने की कोशिश की, मगर उसकी सुनहरी पेटी मेरी खाल में धंस चुकी थी। तभी कमरे में एक और साया दाखिल हुआ। वो लंबा था, उसकी उंगलियों के नाखून लोहे जैसे। उसकी पीठ पर राख की गठरी बंधी थी। वो चलते चलते मेरे करीब आकर ठिठका। उसकी आवाज़ मरी हुई लकड़ी की तरह खड़खड़ाई। तुझे अब उनकी अदालत में नहीं ले जाया जाएगा। तुझे उन्हीं जगहों में भटकना होगा जिन्हें देखना इंसान की औकात से बाहर है। तू वो राज जानेगा जो तेरी मौत का सबब बनेंगे। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। मेरा शरीर सुन्न हो गया। मेरे सामने दुकान की दीवारें घुलती चली गईं। उनके पीछे अंधेरा था और उस अंधेरे में सैकड़ों साए किसी पुरानी इबादत में झुके हुए थे। उनके चारों तरफ हजारों खोपड़ियां सजी थीं। कोई अनजाना मंत्र गूंज रहा था जिसमें आग और खून की कसमों की गंध मिली थी। वो सब एक गोल दायरे में थे। उनके बीच में एक मेज थी जिस पर एक किताब खुली पड़ी थी। किताब से उठती रोशनी में मैं उस किताब का नाम पढ़ सका, लानत का अहदनाम। वो साए धीरे धीरे मेरी ओर मुड़े। उनकी आंखों से लहू बह रहा था। उनके मुंह एक साथ खुले और एक फूंक जैसी आवाज मेरे कान में गिरी। तू अब हमारी नजरों से देखेगा। जो तू देखेगा उसे किसी और को बता न सकेगा, क्योंकि उसकी सजा सिर्फ मौत है। मेरा दम घुटने लगा, मगर चश्मे ने मेरे और उन सायों के बीच कोई पर्दा नहीं छोड़ा था। तभी मेरे दिल में एक सिहरन उठी। क्या मैं अब कभी वापस जा पाऊंगा, या मैं भी उन रूहों की तरह हमेशा के लिए इसी स्याही का कैदी बन जाऊंगा? मगर इसका जवाब देने के लिए कोई नहीं था। सिर्फ वो राख की सर्द बू और सैकड़ों जलती आंखें। और मैं उसी डर में डूबता चला गया। उस रात के बाद मेरी जिंदगी किसी अजनबी मकसद की गिरफ्त में आ गई थी। मैं सुबह उठा तो कमरे में वही राख की बू फैली थी। खिड़की से आती रोशनी तक मद्धम हो गई थी, जैसे मेरे कमरे के बाहर कोई अदृश्य परछाई खड़ी है जो हर रोशनी को निगल लेना चाहती है। मैंने शीशे में अपनी सूरत देखी। मेरी आंखों पर वही चश्मा चिपका हुआ था। कोशिश की, मगर उसकी सुनहरी पेटी मेरी त्वचा में घुस चुकी थी। मैंने कांपते हाथों से उसे खींचने की कोशिश की। खून छलक आया, मगर चश्मा नहीं हटा। मुझे याद आया, कल रात वो साए क्या कह गए थे। जो तू देखेगा उसे किसी और को बता ना सकेगा। उसकी सजा मौत है। मगर इंसान की फितरत है, जिस सच को जानने की मनाही हो वही उसे सबसे ज्यादा खींचता है। उसी सुबह मेरी दुकान पर एक बूढ़ा आया। उसका चेहरा झुर्रीदार था, आंखें बुझी हुई। उसने मेरे चेहरे पर नजर डाली, फिर मेरी आंखों में जड़े चश्मे पर। उसने फुसफुसाई आवाज में कहा, तूने उसे पहन लिया, अब तुझे उनकी कहानियां सुननी होंगी। मैंने डरते हुए पूछा, कौन कौन है वो? उसकी आंखें मुझ पर जमी रहीं। वो जो सैकड़ों बरस से अंधेरों में बैठकर इंसानों की रूहों का सौदा करते हैं। शैतान। मेरा दिल बैठ गया। उसने मेरी तरफ झुककर कहा, ये चश्मा एक लानत है। इसकी शुरुआत सदियों पहले हुई थी, जब एक तांत्रिक ने किसी पुराने शैतान से दोस्ती की थी। उसी शैतान ने उसे वो कांच दिया जिससे हर राज देखे जा सकते थे, लेकिन उसी शर्त पर कि जो इसे पहनेगा उसकी रूह कर्ज में चली जाएगी। मैं कुछ कहता उससे पहले बूढ़ा उठकर चल दिया, जैसे उसे डर था कि ज्यादा देर यहाँ रहा तो वो साए उसका नाम भी लिस्ट में दर्ज कर लेंगे। उसके जाने के बाद मैं बहुत देर वहीं बैठा रहा। मेरे अंदर का डर अब कोई साधारण डर नहीं था। वो एक ठंडी लहर की तरह मेरी हड्डियों में समा चुका था। उसी दिन से मुझे अपने कमरे की दीवारों में सरसराहट सुनाई देने लगी। रात को जब मैं आंखें मूंदता मुझे कोई फुसफुसाता महसूस होता, हमारा नाम जान ले, हमारा सच देख। धीरे धीरे चश्मे से दिखने वाली तस्वीरें और साफ होने लगी। पहले मैं बस सायों को देखता था,
अब मुझे उनकी जगहें, उनकी सभा, उनका खाना, उनकी इबादत सब नजर आने लगा। एक रात मैं बैठा हुआ था कि मेरी आंखों के सामने अचानक वो अंधेरी गुफा खुली। उसमें कई औरतें और मर्द घुटनों पर बैठे थे। उनके सिर झुके हुए थे और उनके सामने एक पत्थर की बड़ी मेज पर कुछ लाशें रखी थीं। उन लाशों से भाप निकल रही थी। उनके चारों ओर कई छोटे छोटे साए घूम रहे थे। उनके सिर पर सींग थे और उनकी आंखें बिल्कुल सफ़ेद। वो सब मिलकर कोई अजीब दुआ बुदबुदा रहे थे। उनके लफ्ज़ मेरे कान में गूंज रहे थे। हर वो रूह जो हमारे राज्य देखेगी उसी लाश का हिस्सा बन जाएगी। मैंने चश्मा उतारने की कोशिश की पर नाकाम। मेरा जिस्म पसीने से भीग चुका था। उस गुफा में एक शैतान ने गर्दन उठाई। उसकी आंखें सीधे मेरी आंखों में घुस गईं। उसके होंठ हिले। सादिक, तू जान गया है हमारा नाम, अब हम तुझे नहीं छोड़ेंगे। मैं चीख पड़ा मगर कमरे में कोई नहीं था जो मुझे बचा लेता। उसके बाद मेरी दुकान में अजीब हादसे होने लगे। कभी किताबें खुद ब खुद गिर जातीं, कभी बत्तियां फड़फड़ाने लगतीं। एक दिन मैं एक ग्राहक को पुरानी किताब दे रहा था। वो मेरी आंखों में देखकर ठिठक गया। उसने डरते हुए कहा, तुम्हारी आंखें, इनसे धुआं निकल रहा है। मुझे लगा वो मजाक कर रहा है, मगर अगले ही पल उसने उल्टे पैर भागने की कोशिश की। दरवाजे पर पहुंचते ही जैसे कोई अदृश्य दीवार से उसका सिर टकराया। उसकी खोपड़ी से खून बहने लगा और वो वहीं गिर गया। मुझे लगा मेरी चीख निकल जाएगी, मगर मेरे गले से आवाज ही नहीं निकली। मुझे समझ आ गया, अब मैं अकेला नहीं था। मेरी रूह में कोई और भी बस चुका था। हर रात मैं उस चश्मे से उन सायों की सभाओं को देखता। उनके हाथों में इंसानी हड्डियां होती, उनके मुंह से स्याही टपकती। वो मुझे घूरते और मुस्कराते, जैसे कह रहे हों, तेरा नाम भी लिखा जा चुका है। एक रात मैंने सोचा, अगर मैं ये चश्मा कहीं दफन कर दूं, शायद मैं बच जाऊं। मैंने उसे खींचने की फिर कोशिश की, मगर वो मेरी आंखों में धंस गया और उस पल मेरी दुकान की खिड़की की कांच पर एक साया उभरा। वो बहुत ऊंचा था, सिर तक कोई नकाब ओढ़े। उसके हाथ में कोई पुरानी मशाल थी जिसकी लौ काली थी। उसने धीरे से अपना नकाब हटाया। उसके चेहरे पर आंखें नहीं थीं, बस एक गड्ढा जिसमें लहू की गंध उठ रही थी। वो बोला, हमारे राजा देखने की कीमत तुझे चुकानी होगी, हर बार, हर रात। उस रात मुझे पहली बार महसूस हुआ कि मैं अब कोई आम इंसान नहीं रहा। मैं शैतानों के राजों का गवाह बन चुका था और गवाह को सजा देना उनका दस्तूर है। रात दर रात मेरी दुकान में और हादसे हुए। किताबों में आग लगने लगी, दीवारों पर साए उभरने लगे। कोई गाहक आने से डरता, जो आ भी जाता वो लौट कर ना आता। मेरे दिल में उम्मीद की एक आखिरी लौ थी कि शायद मैं किसी पुराने तांत्रिक से मदद पा सकूं, मगर कोई भी मेरी आंखों में देखकर रुकता नहीं। सब डर के मारे दूर हट जाते, मगर चश्मा हटता नहीं था और उसकी वजह से अब मैं हर वो चीज़ देख सकता था जो इंसान की समझ से बाहर है। रात को जब मैं सोने जाता, मेरे पलंग के नीचे किसी के चलने की आहट होती। खिड़की के बाहर कोई चेहरा झांकता, कभी मेरे कान में कोई सांस लेता, और हर सुबह मेरा दिल पहले से ज्यादा बेजान महसूस होता। मुझे एहसास होने लगा था, अब ये चश्मा मेरी मौत का रास्ता खोल चुका है, और ये बस शुरुआत थी। उस रात जैसे ही अजान की आवाज़ खत्म हुई, मेरी दुकान के पीछे की गली में कोई चलने लगा। मैं उस समय दुकान का दरवाज़ा भीतर से बंद किए बैठा था, मगर चश्मे से देख सकता था कि बाहर कोई साया हर दरवाजे पर ठहरता, उसकी दरारों से भीतर झांकता। उसके बदन से राख के गुबार की लकीर ज़मीन पर बनती जा रही थी। रात की ठंडक में मेरे जिस्म से पसीना बह रहा था।
मैं चाह रहा था किसी तरह ये चश्मा हट जाए, लेकिन अब इसकी पकड़ मेरी नसों में पसर चुकी थी। वो साया मेरी दुकान के दरवाजे पर आकर ठहर गया। उसकी गर्दन में कोई लोहे की तख्ती बंधी थी। उसके हाथ इतने लंबे थे कि जब उसने दरवाजे की कुंडी खटखटाई, आवाज़ किसी पुराने मकबरे के दरवाजे की तरह गूंजी। मेरे हलक से घुटी हुई चीख निकली। मैं समझ चुका था कि ये कोई आदमी नहीं, ये वही साया था जो शैतानों के राज छुपाने के लिए इंसानों की रूह खींच लेता है। उसकी आवाज़ पत्थर की तरह ठंडी थी। खोल दरवाज़ा, तूने बहुत देख लिया, अब तुझे भी उन्हीं अंधेरों में ले जाया जाएगा। मुझे लगा मेरे पैरों की हड्डियां गल जाएंगी। मैं अपनी जगह से हिल भी नहीं पा रहा था। तभी चश्मे के शीशों में एक और मंजर उभरा। वो वही गुफा थी जहां सैकड़ों शैतान घुटनों पर झुके होते थे, मगर इस बार वो सब मेरी तरफ मुंह करके बैठे थे। उनके हाथों में बुझी हुई मशालें थीं और बीच में एक काले रंग की किताब खुली रखी थी। उसके पन्नों से धुएं की लहरें उठ रही थीं। उनकी आंखें आग के गोलों जैसी चमक रही थीं और उनके गले से गहराई में डूबी एक आवाज़ निकल रही थी, तेरा नाम हमारे पन्ने में दर्ज है। अब तू चाहे जितना भाग ले, हर जगह हमारी नज़र तेरी रूह पर रहेगी। मुझे लगा मेरी धड़कन रुक जाएगी। मेरे सामने उनकी सभा का वो मंजर और बाहर वो साया दोनों एक साथ मुझ पर टूट रहे थे। मैंने कांपते हाथों से अपनी जेब में रखी तावीज़ निकाली। मेरी माँ ने बरसों पहले दी थी, बोली थी, जब कोई साया पीछा करे इसे पढ़ लेना। मगर जैसे ही मैंने तावीज़ को चश्मे की तरफ उठाया, वो तावीज़ राख बनकर उड़ गई। उस पल मैं समझ गया, अब मैं अकेला रह गया हूँ। बाहर खड़े साये ने दरवाजे को अपनी उंगलियों से छुआ। दरवाज़ा ऐसे खुला जैसे कभी बंद ही न था। वो भीतर दाखिल हुआ। उसकी चाल में कोई जल्दी नहीं थी, मगर हर कदम पर मेरे जिस्म में सर्द चुभन बढ़ती जाती थी। उसने मेरे चेहरे पर अपनी लंबी उंगली रखी। उसकी त्वचा बर्फ जैसी ठंडी थी। तेरी सांस अब हमारी हो चुकी है। मैंने आंखें भींच ली, मगर चश्मे ने मुझ पर रहम न किया। उसकी कांच की परत से मैं सब देख रहा था। वो साया मेरे चारों ओर घूमता रहा। उसके पीछे और साए दाखिल होते गए। कमरे में कोई खिड़की नहीं बची, कोई रोशनी नहीं रही, और वो साए मेरे दिल के करीब आते चले गए। तभी मेरी दुकान की दीवारें गायब होने लगी। मैं खुद को किसी वीरान मैदान में खड़ा देख रहा था। चश्मे से दिख रही जगह कोई और ही दुनिया थी। वहां जमीन राख की थी, आसमान में सूरज जैसा कोई गोला, मगर उसका रंग सुर्ख स्याही था। मेरे सामने एक एक करके कई शक्लें उभरने लगीं। सबकी आंखों में वही खालीपन। सब मर चुके थे, मगर उनकी रूहें कहीं इस लानत में कैद थीं। एक औरत ने मेरी तरफ हाथ बढ़ाया। उसकी उंगलियां झुलसी हुई थीं। मैं भी तेरी तरह थी, जो देखना चाहती थी। अब देख, मेरी रूह कैसे कैद हो गई। वो धुंध में घुल गई। उसके पीछे एक आदमी खड़ा था, गले में काले धागों की माला। उसके होंठ बेतरतीब हिल रहे थे। हर बार जब कोई इंसान ये चश्मा पहनता है, शैतानों के राज उसे दिखाए जाते हैं और फिर उसकी मौत लिख दी जाती है। मैं थरथराने लगा। तभी हवा में कोई चीख गूंजी, सादिक, अब तू वापसी का रास्ता भूल जा। मेरे चारों तरफ राख का तूफान उठा। मैं सांस नहीं ले पा रहा था, मगर चश्मे ने मेरी आंखों को खुला रखा। मैं सब देख रहा था। उस वीरान जगह में खड़ी सैकड़ों रूहें, वो सब जिन्हें शैतानों ने मार डाला था, सिर्फ इसलिए कि उन्होंने उनके राज देख लिए थे। मैंने कोशिश की कि किसी तरह अपनी पलकें मूंद लूं, मगर अब चश्मा मेरी रूह का हिस्सा बन चुका था। वो साए मेरे करीब आए। एक ने गर्दन झुकी और मेरी आंखों के बिल्कुल पास फुसफुसाया, अब तू भी हमारा गवाह बनेगा। तेरी मौत भी तेरे ही हाथों होगी। मैंने कांपते हुए कहा, क्यों, ये सब क्यों? उसने गर्दन उठाई। उसकी आंखों में काले दरिया बह रहे थे।
क्योंकि इंसान का दिल हमेशा वो जानना चाहता है जो जानना मना है। वो आवाज़ मेरे कान से उतरकर सीने में बस गई। मैं लौट आया अपनी दुकान में, मगर वो वीरान मैदान अब मेरे दिल से नहीं गया। उस रात मेरी दुकान की छत पर कोई चलता रहा। सुबह तक वहां राख के छोटे छोटे पैर छपे हुए थे। मैंने हिम्मत करके दरवाज़ा खोला। बाहर सड़क पर कोई नहीं था, मगर हर दरख्त की डाल पर कोई अनदेखा चेहरा छुपा हुआ था। उनकी आंखें जैसे मुझे देख रही हों। हर दिन अब मुझ पर और भारी होता जा रहा था। चश्मा मेरी आंखों में धंसा रहा और उन राजों का बोझ मेरी रूह को घुन की तरह खा रहा था। कभी मेरी दुकान में कोई अजनबी दाखिल होता, उसकी गर्दन तिरछी होती, आंखें काली। वो मेरी तरफ मुस्कराता और धीरे से कहता, हम जानते हैं तू सब देख चुका है। फिर वो गायब हो जाता। रातों में मेरे कान में आवाज़ें आती, तेरी मौत अब दूर नहीं। मेरे जिस्म पर छोटे छोटे काटने के निशान उभरने लगे, जैसे किसी ने नींद में मेरी चमड़ी नोच दी हो। एक शाम मैं अपनी किताबें समेट रहा था कि दरवाजे पर दस्तक हुई। बाहर एक बच्चा खड़ा था, उसका चेहरा पीला, आंखों के नीचे गहरे साए। उसने धीरे से कहा, मुझे वो चश्मा दिखाओ। मैं सन्न रह गया। कैसे? तुझे कैसे पता? उसने मेरी आंखों में देखकर कहा, मैं भी उनका गवाह हूं। और उसके माथे पर राख से लिखा था, मिजगा-ए शैतान। मेरे हाथ से किताबें गिर गईं। बच्चा मुस्कुराया और हवा में घुल गया। उस दिन मुझे यकीन हो गया कि अब मैं कहीं नहीं छुप सकता। वो शैतान मेरे घर, मेरी दुकान, मेरी नींद, हर जगह आ चुके हैं। मेरी रूह अब उनकी गिरफ्त में थी और मैं जानता था मेरी मौत का साया बस कुछ ही कदम दूर है। जिस दिन मेरी सांसों पर बोझ बढ़ने लगा, मैं समझ गया कि अब वक्त आ गया है। चश्मे ने मेरी रूह को इस कदर जकड़ लिया था कि अब मैं अपनी ही आवाज़ पहचान नहीं पाता था। मेरी आंखों के नीचे गहरे गड्ढे पड़ चुके थे। चेहरे पर कोई हरकत बाकी न रही थी। रात को मैं अपनी दुकान के कोने में बैठा उन्हीं सायों की आहट सुन रहा था। कभी कोई दरवाजे की दरार से झांकता, कभी किसी पुरानी किताब की जिल्द से कोई स्याह चेहरा उभर आता। अब ये मंजर मेरे लिए नए न थे, मगर हर बार उनका डर मेरी हड्डियों तक समा जाता। उस रात जब मैंने आंखें मूंदने की कोशिश की, चश्मे ने मेरी पलकों को खोल दिया। सामने वही वीरान मैदान था, राख की जमीन, स्याही का सूरज और सैकड़ों रूहें जिनकी आंखें बुझी हुई थीं। मैंने हिम्मत करके कहा, क्या कोई राह बची है जिससे मैं आज़ाद हो जाऊं? मगर हवाओं में वही पुराना जवाब गूंजा, जो देख लेता है उसकी मौत भी उसी देखे हुए का हिस्सा बनती है। मेरे सीने में कुछ टूटने सा लगा। अगली सुबह मैं अपनी दुकान छोड़कर एक पुराने तांत्रिक के पास पहुंचा। उसके पास जाने के सिवा कोई रास्ता न बचा था। लोग कहते थे वो उन सायों को पहचानता है। वो तांत्रिक एक पुराने छूने लगे कमरे में बैठा था। उसकी दाढ़ी राख जैसी सफ़ेद थी। उसने मेरी आंखों में झांककर लंबी सांस ली। तू बहुत दूर आ गया है, अब लौटना मुश्किल होगा, मैंने कांपती आवाज़ में कहा। कुछ तो कर सकोगे, मैं मरना नहीं चाहता। उसने हाथ बढ़ाकर मेरी पेशानी पर उंगलियां रखी। पल भर में उसके चेहरे पर डर की लकीरें उभर आईं। ये वही है मिजगा-ए शैतान, जिसकी लानत 7 पुश्तों तक चलती है। मेरा गला सूख गया। कुछ भी करो, इसे मुझसे अलग करो। वो तांत्रिक उठा। उसने लोहे की तख्ती, राख की डिबिया और काले धागे निकाले। जमीन पर कोई गोल नक्शा बनाया। बैठ जा बीच में, जो होने वाला है उसके लिए तैयार रहे। मैं घुटनों के बल उस नक्शे के बीच बैठ गया। वो बुदबुदाने लगा। दीवारों पर स्याह साए हिलने लगे। कमरे की हवा अचानक ठंडी पड़ गई। तांत्रिक ने काले धागे मेरी गर्दन में बांधते हुए चश्मे की तरफ हाथ बढ़ाया।
उसके हाथ के पास आते ही चश्मे से राख की लहर उठी और उसके चेहरे पर पड़ी। उसकी चीख इतनी तेज थी कि मेरी रूह तक कांप गई। वो पीछे गिरा, उसकी आंखें फटी रह गईं। लहू की पतली धार उसके कानों से बह रही थी। उसने आखिरी बार मेरी तरफ देखा। अब कोई नहीं बचा सकता। वो वहीं दम तोड़ गया। मैं सन्न रह गया। जिस आखिरी उम्मीद को पकड़ रखा था वो भी राख हो गई। रात को मैं लौट आया अपनी दुकान में। कमरे की छत पर उसी राख के कदमों की आहटें थीं। हर किताब की जिल्द में वही काले निशान। मैंने पहली बार चश्मे में देखा। वो साए अब और पास आ गए थे। उनमें एक औरत थी जिसके हाथ में वही सुनहरी चश्मा था। उसने उसे अपनी आंखों पर लगाया और सीधी मेरी तरफ देखा। उसकी आवाज़ आई, मैं भी तेरी तरह थी, अब तेरा नंबर है। मेरे गले से कराह उठी। मैं समझ गया था अब कोई दरवाज़ा नहीं खुलेगा। उस रात मैंने चश्मे को हटाने की आखिरी कोशिश की। मैंने गर्म लोहे की छड़ से उसे छुआ। मेरी चीख इतनी भयानक थी कि मुझे खुद अपने ही गले की आवाज़ पर यकीन न हुआ, मगर चश्मा न उतरा। उल्टा उसकी सुनहरी पेटी मेरी हड्डियों तक उतर गई। कमरे में हर तरफ साए भर गए। उनमें से एक मेरे बिल्कुल करीब आया। उसके मुंह से लहू की धुआं सी सांस निकली। देख अब, जो तूने कभी सोचा भी नहीं। मेरी आंखों में धुंध छा गई और उस धुंध में वो मंजर उभरे जिन्हें इंसान की आंखें कभी न देखती। काले महलों के आंगन जहां सैकड़ों रूहें लोहे की जंजीरों में बंधी थीं। उनकी चीखें किसी पुरानी गुफा में गूंज रही थीं। बीच में वो किताब खुली थी जिसमें हर गवाह का नाम लिखा जाता था। मैंने देखा उस किताब का पन्ना अपने आप पलटा और उस पर मेरा नाम जलती हुई लकीरों में उभरा। सादिक। मेरी रूह सर्द हो गई। तभी मैं वापस दुकान के कोने में आ गिरा, मगर अब मेरी आंखों में सिर्फ स्याही थी। मैं जानता था वो मंजर मैंने सच में देखा। रात गहरी होती गई। साए मेरी कुर्सी के इर्द गिर्द घूमते रहे। वो एक लंबी फुसफुसाहट में बोले, अब तेरी मौत शुरू होती है। मेरे हाथ, मेरे पैर सुन्न होने लगे। सांसें बोझिल हो गईं। मेरी आंखों में वो राख के मैदान घूमने लगे। और एक आखिरी आवाज़ आई, हर बार ये चश्मा किसी और की आंखों तक पहुंचेगा। और फिर वही मंजर, वही मौत। मेरी सांस थमी। सुबह जब लोग दुकान में घुसे, मैं कुर्सी पर बैठा था, मगर मेरी आंखें पत्थर हो चुकी थीं और उनमें वही सुनहरी चश्मा जड़ा था। किसी ने मेरी लाश से चश्मा हटाने की कोशिश की, मगर वो नहीं हटा। कहते हैं फिर किसी रात वो चश्मा मेरी सूखी आंखों से अपने आप उतर गया और उस वीरान गली के पत्थरों में कहीं खो गया। कौन जानता है अब वो किसके इंतजार में पड़ा है, किसकी रूह में दाखिल होकर शैतानों के राज दिखाने की तैयारी कर रहा है। और किसे उसकी कीमत चुकानी होगी, मौत से भी गहरी कीमत।